सो ट्रेन ए है ट्रैवल कर रही है 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ओके। और हमारे पास एक ट्रेन बी है जो कर रही है 180 किलोमीटर, ट्रेन बना देता हूँ, एक ट्रेन बी है 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। सो क्वेश्चन इज which train traveled faster? Yes. सिंपल क्वेश्चन। तो विद इन अ मिनट आप करके दिखा सकते हो? Yes, sir. जल्दी बताओ फिर, सिंपल कैलकुलेशन है। सर इसमें तो 2 चीजें निकालनी पड़ेंगी ना पहले। राइट, क्या निकालना पड़ेगा? समझिए, पहले तो सर डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस तो दे रखा है। सर नहीं, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, ठीक है सर, हो जाएगा। टेक योर टाइम। सर मीटर पर सेकंड में करना है कि किलोमीटर पर आवर में? स्पीड निकाल रहे हो, किलोमीटर पर आवर में बता दो। Yes. जो इस टाइप के क्वेश्चन आए ना कि कौन सी चीज ट्रैवल है या फास्टर है, या अगर तुम्हारे क्वेश्चन में इस वैसे तरह मीटर पर सेकंड में निकालते हैं। नहीं, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन तुम्हारा किलोमीटर और आवर्स में दे रखा है, ठीक है, तो तुम्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम इसी में आंसर दे सकते हो। हम एक सर बट मैम कह रही थी कि जब आपको न्यूमेरिकल्स करने होते तो सबसे पहले जो भी वैल्यू है उसको मीटर पर सेकंड में कर दो। नॉट नेसेसरीली, वो शायद मैम अपनी कन्वीनियंस की तरह से देख रही है या जो भी है। अनटिल अनलेस आपको गिवन ना हो कि स्पेसिफिकली कि मीटर पर सेकंड में ही निकालना है, तब तक आपकी चॉइस है कि आप किस में आंसर दो। सेफ साइड के लिए आप दोनों में दे दो, ओके। सर ट्रेन बी। ट्रेन बी, सो कैसे कैलकुलेट करा होगा आपने? इसकी स्पीड निकाली होगी, राइट? यस इसकी सर। स्पीड कितनी आई? 120 डिवाइड बाय 3 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 40 किलोमीटर पर 40 आवर। किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन बी की स्पीड निकाली होगी, दैट मीन्स 45 किलोमीटर पर आवर। राइट, 40 यस सर। किलोमीटर पर आवर। सो ट्रेन बी इज फास्टर। पास सर। नाइस। एक और करते हैं, फिर आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है? वन मोर क्वेश्चन। यस सर। ये थोड़ा टाइम ले सकते हो आप इसमें, ठीक है? सो एक कार है, तो वी हैव अ कार, इट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर। सो कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर at uniform speed of 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। ठीक है, तो सी मैं क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर्स में दे रहा हूँ, तो उसमें ही आप रहने देना, अनटिल अनलेस दोनों अलग में ना दे रखा हूँ, ठीक है? और नेक्स्ट 30 किलोमीटर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? तो पहला 30 किलोमीटर वो 40 की स्पीड से जाता है, फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर वो 20 की स्पीड से जाता है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज स्पीड? व्हाट इज द एवरेज स्पीड? हो जाएगा? यस सर।
सर वो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन यहाँ पर तो यूनिफॉर्म नहीं है ना, पहले तो किसी और स्पीड सर से। वैसे 1 आएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, कैसे निकाला? 1 किलोमीटर पर आवर। तुम एक बात सोचो, एक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चला रहा हूँ गाड़ी, ठीक है, फिर मैं सेम डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूँ, तो मेरा एवरेज 1 कैसे आ सकता है? इतनी कम स्पीड कैसे आ सकती है? इतना तो नॉर्मल आइडिया हो जाता है नहीं 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 कि सर, मेरी नहीं गलत मेरी, कर रहे हो। मेरी मिनिमम इतनी है, मैक्सिमम इतनी है, एवरेज तो इसके बीच में ही रहेगी ना। तो ये तो एक क्रॉस चेक कर ही सकते हो कि आपका आंसर इसके बीच में ही आना चाहिए, राइट? किस केस में? अगर दोनों डिस्टेंस सेम है तो सिर्फ उस केस में, अदरवाइज तो कम भी हो सकता है। आई गेस उस टाइम पे भी कम नहीं सर होगा। डिस्टेंस तो सेम ही हो जाएगा 30-30 हाँ, तो आपका मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है, तो मैं और स्पीड स्पीड भी हो गई। ओके, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, आई गेस तुम कंफ्यूज हो रहे हो। सो क्वेश्चन इज अ कार ट्रेवल्स, यहाँ पर अच्छा से करते हैं, 30 किलोमीटर at 40 kilometer per hour speed, right? And next यस सर। 30 kilometer at 20 kilometer per hour speed. ओके, तो यस अभी बिना पेन उठाए, ठीक है, कॉमन सेंस का यूज़ करना है कि मेरी मिनिमम स्पीड इतनी चला ही रहा हूँ, चाहे मैं कितना भी, चाहे 1000 किलोमीटर कवर कर लिया, ठीक है, और मैक्सिमम स्पीड मेरी 40 किलोमीटर है, तो मेरी एवरेज स्पीड इन दोनों के बीच में ही रहेगी। ये तो कॉमन सेंस ही है, बीच राइट? में होगी। एवरेज क्या होता है? एवरेजिंग मीन ही कर रहे हैं हम, काइंड ऑफ, ठीक है। अब सबसे पहले जो चीज़ निकालनी है उसका पहले फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज एवरेज स्पीड। स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज़, या इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। तो हमें दो यस चीज़ सर। चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो हमारे पास क्या है इस टाइम पे? टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है 30 है, 30 है, लेकिन मेरे पास टोटल टाइम नहीं यस है, सर। राइट? तो टोटल टाइम कैसे निकालूंगा? सर स्पीड से टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से टाइम। स्पीड और डिस्टेंस से टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि इस फर्स्ट केस में, ठीक है, तो हमारे पास दो केस हैं। पहले है फर्स्ट केस, उसने 30 किलोमीटर ट्रैवल करा 40 किलोमीटर पर आवर से, तो क्वेश्चन है उसने कितना टाइम लिया। इसको मैं बोल देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको मैं ले लेता हूँ T1। तो हमें को पता है क्या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो टाइम जाएगा? इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। यूनिट्स का यस। ध्यान रखना, इसलिए मैं कह रहा हूँ 18, 5, 18 ये सब याद मत रखो, लिख लो यूनिट जो भी है, ओके। तो मेरे पास टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर, तो मैं लिख दूंगा पूरा का पूरा 30 30। किलोमीटर, और स्पीड है मेरी यस। 40 किलोमीटर पर आवर। 40। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो मेरे पास आंसर आ गया सिर्फ आवर्स में, तो इट इज़ 3/4 आवर्स। ये समझ में आ रहा है ना? ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड का डिवाइड ऊपर यस चला सर। यस जाता है, सर। राइट? ओके, तो मेरे पास आ गया T1, ठीक है। T1 किसको मैं बोल रहा हूँ कि पहला उसने कितना टाइम लगाया। अब केस बी में भी मेरे पास 30 किलोमीटर है और उसने कवर करा है 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो अगेन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम यस इक्वल्स सर। टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको मैं T2 बोल रहा हूँ। डिस्टेंस अगेन 30 किलोमीटर ही है और स्पीड मेरी 20 किलोमीटर पर आवर, अगेन यह आ जाएगा 3/2 आवर्स। तो अब मेरे यस। पास दोनों आ गए, तो टोटल टाइम टेकन कितना आ गया? टोटल टाइम टेकन विल बी T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। ठीक है, दैट इज 4/3 था, राइट? नहीं, 3/4 था। सो 3/4 प्लस 3/2, यस। ठीक है। इसको तुम ऐड करोगे, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 4 2 4 3 2 6 9/4, 9/4 आवर्स, 9/4। यस। ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल टाइम भी आ गया, टोटल डिस्टेंस भी आ गया, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी ऐड, 9/4 आवर्स, 9/4 तो आपका आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 9 इंटू 4, ओके 9/4, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 240/9, यस सर, इसको डिवाइड कर देना, इट विल बी रफली 26.6 के राउंड, ओके किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज योर आंसर। देखा अब ये क्या है, 26.6 इज लेस देन 40 जो मैक्सिमम स्पीड थी एंड ग्रेटर देन 20, ओके तो ये क्रॉस चेक हो गया कि आपका आंसर सही आ रहा है और कहीं गलती नहीं करी, तो ये रफ में क्रॉस चेक ऑलवेज कर लेना, चाहे मैं 3 डिस्टेंस दूँ या 4 डिस्टेंस दूँ, आपकी लोवेस्ट स्पीड से तो कम हो ही नहीं सकता कुछ भी, ठीक है, और ना ही मैक्सिमम से ज़्यादा जा सकता है। यहाँ कोई डाउट? नो सर, तो दोबारा देखना तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन था कि कार ट्रेवल्स एट 30 किलोमीटर, ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर उसने 20 से ट्रैवल करा, हमें निकालना है एवरेज स्पीड, तो हमें पता है एवरेज स्पीड 20 और 40 के बीच में ही आएगी, विच इज़ लोवेस्ट, बिटवीन लोवेस्ट एंड हाईएस्ट। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं जो निकालना है, विच इज़ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, विच इज़ 30 + 30, ओके जो हमें नहीं पता वो है टोटल टाइम टेकन, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। तो देखेंगे कि फर्स्ट केस में कितना टाइम निकला, तो वो हमने निकाला। फर्स्ट टाइम निकालने के लिए क्या, स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है तो टाइम निकाल सकते हैं, तो हमने निकाला वो। इसी तरीके से हमने सेकंड केस में भी डिस्टेंस दे रखा था और स्पीड दे रखी थी 20, उससे दूसरा टाइम निकाला, तो टोटल टाइम हो गया दोनों का एडिशन, ओके 3/4/3/2 एंड देन वी पुट इट इन आवर फॉर्मूला, ठीक है। और लास्ट में हमने क्रॉस चेक कर लिया कि हमारा जो आंसर है इट इज बिटवीन लोवेस्ट एंड मैक्सिमम, इट इज बिटवीन लोवेस्ट स्पीड एंड हाईएस्ट स्पीड, ये क्रॉस चेक आप मैक्सिमम, ओके। मूविंग ऑन, बाकी न्यूमेरिकल्स आपको असाइनमेंट्स में कर दे दूंगा, वो फिर प्रैक्टिस। नेक्स्ट चलते हैं। यस सर, नेक्स्ट इज, नाउ कम्स वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? So velocity is distance traveled in given direction divided by time taken, or in other words it is displacement upon time, okay। तो आपके डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर इज टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, और ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर दोगे तो इट विल गिव यू अ वेक्टर, ओके। ये प्रॉपर्टीज बाद में मोस्टली 10th आई गेस 11th क्लास ऑनवर्ड्स, लेकिन अभी मेरी बात को बस ध्यान रख लो कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर है इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड भी देना है और डायरेक्शन भी देना है। तो जो आपको वियर्ड लग रहा था कि मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, दैट इज नॉट वियर्ड एट ऑल, ओके दिस इज अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट कि मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, ओके। क्योंकि ये तो बता सकते हैं ना हम इतने किलोमीटर स्पीड से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो डायरेक्शन दे सकते हैं। मास के केस में नहीं दे सकते कि तुम इतना लीटर दूध इस डायरेक्शन में दे दो, तो वो मीनिंगलेस है। किस डायरेक्शन में दे दो, यहाँ कोई मतलब नहीं बनता किस डायरेक्शन में दे दो, लेकिन कोई चीज मूव कर रही है, ओके सी वेलोसिटी है इसका मतलब वो मूव कर रही है, राइट। तो मूव तो किसी डायरेक्शन में तो करेगी ना, तो ऐसा नहीं है कि मीनिंगलेस स्टेटमेंट हो गया, वियर्ड हो गया, इट इज वेरी मीनिंगफुल। स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वेलोसिटी, क्योंकि वो आपको दो इन्फॉर्मेशन दे रही है, एक कि कितनी स्पीड से जा रहा है
दूसरा वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. ओके ओके सर. So we have velocity which is equal to displacement. सब डिस्कनेक्ट हो गया है. I have to wait for him. ये कुछ मिस तो नहीं करा. ये क्लियर हो गया वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? Yes, yes. Okay. So your velocity is displacement upon time. ठीक है? Displacement upon Time. डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ S से डिनोट कर रहा हूँ. डिस्टेंस को D से करा था तो सेम नहीं कर सकते, इसलिए S से मैं डिनोट कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट को. ठीक है. ओके. जब हम कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहे थे तो इसका मतलब क्या था? वो एक यूनिफॉर्म मोशन था. Yes, sir. ये फिर से हैंग होना स्टार्ट हो गया मेरा. इसी लैग आ रहा है. कुछ टाइम बाद होता है. मैं चार्जिंग लगा के देखता हूँ. थोड़ा बेटर वन. ओके. सो कांस्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे, राइट? Yes, sir. इसमें हम अगर स्पीड को चेंज कर दें, ओके, इस कांस्टेंट स्पीड को अगर चेंज करना है या फिर स्पीड की वैल्यू को चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली सिंपल स्पीड को ही चेंज कर रहे हो. ओके, एक ही चीज कर सकते हैं, या तो Yes, sir. स्पीड इंक्रीज कर दो या डिक्रीज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. लेकिन आपका वेलोसिटी के केस में, ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी में दो चीज होएगी. ओके, एक तो यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि आपका लैग कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए. सो मैग्नीट्यूड आपका क्या होना चाहिए? सेम. अगर 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 10 किलोमीटर पर आवर से ही जाना चाहिए. तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही. लेकिन याद रखो कि वेलोसिटी के केस में हमारे पास दो चीजें हैं. एक है हमारे पास मैग्नीट्यूड Direction. और एक है डायरेक्शन. तो इन दोनों से कुछ भी चीज चेंज हुई तो हमारी वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगी. दैट मींस वो यूनिफॉर्म मोशन उस केस में नहीं Yes. रहेगा. सो टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए. फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है और अगर वो नॉर्थ में जा रहा है तो वो नॉर्थ पे ही जाता रहना चाहिए. इसको और अच्छे से समझते Yes, हैं. sir. कैसे समझेंगे? तो हम एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लेते हैं. इट्स द बेस्ट एग्जांपल इस चीज़ को समझाने के लिए. सो सर्कुलर मोशन में क्या हुआ था, क्या होता है कि हमारी कोई कार है. कितना लैग आ रहा है यार, अच्छे से मैं कुछ ड्रॉ भी नहीं कर पा रहा. ओके, तो हमारी कार है वो एक सर्कुलर पाथ ले रही है. तो हो सकता है कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलती रहे. हमने काफ़ी सारे टर्न लिए हैं दिल्ली में, तो बहुत अच्छे से फ्लाईओवर्स वगैरह हैं, है ना. तो हम जब Yes. टर्न ले रहे होते हैं तो हम स्पीडोमीटर पे देख सकते हैं कि हम सेम वेलोसिटी से भी टर्न ले सकते हैं, सॉरी सेम स्पीड से टर्न ले सकते हैं. ठीक है. तो इस केस में क्या है, वो एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर सकता है. गुड. लेकिन क्या यहाँ पे डायरेक्शन सेम है? No, sir. Direction change हो गई ना. डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन एक सर्कुलर में कैसे निकालते हैं, उस सर्कल पे टेंजेंट खींच के. तो अभी वो इस डायरेक्शन में है, तो जब यहाँ पहुंचेगा तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा? तब वो यहाँ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट? Yes. फिर जब इधर पहुंचेगा तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो हर पॉइंट पे इवन हल्का सा भी आगे जाएगा तो यहाँ पर भी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज है. ठीक है. तो यहाँ पर डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट. डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट और सेम. ओके. Yes. ये डिफरेंस आ जाता है आपका वेलोसिटी और स्पीड में. ओके. स्पीड एक ही चीज़ है मैग्नीट्यूड, और अगर आपको वेलोसिटी चेंज करनी है तो या तो आप मैग्नीट्यूड सेम रख लो
और डायरेक्शन चेंज कर लो या मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो चेंज हो ही जाएगा। ओके ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, और क्या हम पूछ सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी क्या सेम चीज है? Will speed No. always be equal to velocity? Yes or no? Magnitude की It बात can always. always magnitude in magnitude speed equals to velocity always। इतना गंदा लिखा जा रहा है यार, कुछ नहीं लिख रहा। सर ओ ये तो एक केस में पॉसिबल है ना, if the object is moving in a straight line or straight path। ओके एग्जांपल लेके देख लेते हैं तुम्हारे को। सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, बस को आगे लेकर गया फिर मैं पीछे ले आया। इस केस में स्पीड कितनी होगी? लेट्स से ओके क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ओके नाइस 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 ऑब्जर्वेशन। सो 10 किलोमीटर है, ठीक है? तो इसको एक बार इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए दैट इज 10 किलोमीटर, इसको 2 आवर्स लगते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि वो ए से बी पर गया फिर बी से वापस ए पर आया, व्हाट इज द स्पीड? What is the स्पीड, सो स्पीड क्या है? डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला सर आना जाना तो 10 10 20 और 2 2 4। तो बेसिकली हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10 + 10 और टोटल टाइम हो जाएगा 2 + 2 राइट 20/4 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर राइट, ठीक है ना? टोटल डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर, टोटल टाइम हो गया 4 आवर्स, तो 20/4 5 हो गया। यस सर। समझ में आ रहा है हम एवरेज स्पीड की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर चेंज हुआ है, वो गया होगा 10 पे फिर रुका होगा फिर वापस आया होगा, ठीक है? तो बेसिकली हम रुकने को तो नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इट्स अ एवरेज स्पीड, ठीक है? विच इज 5 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो अब क्या होगा? वेलोसिटी इज व्हाट सर? स्पीड तो समझ में आ गया, स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? यस सर। व्हाट इज वेलोसिटी? सर चेंज ऑफ स्पीड इन अ डायरेक्शन। थमो क्या क्वेश्चन, क्या डेफिनेशन है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन, या फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल इन डायरेक्शन मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ही हो गई, क्योंकि हम एक क्या रिजल्टेंट डायरेक्शन ही देखते हैं ना। जब हमने एग्जांपल करा भी तो था कि पॉइंट ए से बी पर गया फिर बी से सी पर गया, तो हम क्या करते थे? सिर्फ इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते थे, राइट? तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट। सेम चीज यहाँ पर भी है और सेम चीज इस क्वेश्चन में भी हो गई। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? वो ए से बी पर गया बी से ए पर आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? टोटल डिस्प्लेसमेंट तो वर्ड ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 और टोटल टाइम 4 आवर्स, दैट मींस इट इज 4 hours। किलोमीटर पर आवर। ओके यस सर। यहाँ कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और उठ जाता है, क्या एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस है? सॉरी, एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस है? सर टाइम नहीं, वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी का तो पता ही है हमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट। नो सर मैं कह रहा हूँ टाइम सोचने का। ओके ओके। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन ना एवरेज स्पीड से कंपेयर करो। एवरेज स्पीड क्या थी? टोटल डिस्टेंस था, बस डिस्टेंस के बदले क्या था? यस सर। डिस्टेंस, और टाइम के बदले क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, राइट?
यस, और एवरेज वेलोसिटी तो वो होती है डिस्प्लेसमेंट होती है या फिर पोजीशन चेंज। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख लूँ यहाँ पर, मैं बस इसको कंपेयर करके लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, और टोटल टाइम। यस सर। तो एक बात बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट को कोई मीनिंग है क्या? डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस तो है नहीं। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, मेरे को सिर्फ ये बताओ कहाँ से शुरू करा और मैं कहाँ पर गया। मेरे को कोई मतलब नहीं यस कि सर। तुम ए से सी पर कितनी स्पीड से आ रहे थे, या फिर वहाँ पे कितनी स्पीड से आ रहे थे, या यहाँ पर कितनी स्पीड से आ रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसको बस ये देखना है कि तुम यहाँ से यहाँ पहुँच गए हो, तो मेरे को बस ये वाला डिस्टेंस बता दो, ठीक है। इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी। हाँ, तो यहाँ पर भी ओह टोटल सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब स्पीड। वही हो गया, यस सेम चीज, डिस्प्लेसमेंट, राइट, और टाइम यस तो सर। दोनों में सेम लगा ही है। तो इट मीन्स एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर वन एंड द सेम थिंग। इनफैक्ट एवरेज यस वेलोसिटी सर। नाम की कोई चीज ही नहीं होती, ठीक है। यस सर। ओके, मैं एक सेकंड ले लेता हूँ, 2 3 बार पढ़ा, बस मेरे को 5 सेकंड। ओके सर। हेलो हेलो, सौरभ, आर यू देयर? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सो दैट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये तुम करके दिखाना, उसके बाद हम एक टॉपिक कवर कर सकते हैं। यस, ओके, सो वी हैव अ बस, ठीक है, जो कवर करती है 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। ओके, दिल्ली जयपुर इतना डिस्टेंस है क्या? होगा वैसे। सो देयर इज अ 250 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, ओके, और वो लगाती है 5 आवर्स, यस सर। ठीक है। और फिर वो वापस भी आती है, दैट मीन्स इतना जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम उसको आने में लगा, सेम 5 आवर्स, यस सर। ठीक है। सो क्वेश्चन इज, 3 चीज़ें निकालनी है आपको, जल्दी से निकालना, ठीक है। फर्स्ट, यस एवरेज स्पीड, ओके। सर। सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी, ओके सर। जो कि हमने इस्टेब्लिश कर दिया है, इट इज़ वन एंड सेम थिंग विच इज़ वेलोसिटी, राइट। हम एवरेज वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम प्रॉपर ही देखना चाह रहे हैं पूरी जर्नी का, ठीक है। ओके, यही निकाल दो। क्या बिना पेन उठाए कर सकते हो ये? क्या क्वेश्चन बिना पेन उठाए हो जाएगा? यस सर। बताओ। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस वन टोटल टाइम। हाँ, तो टोटल 250 250 500 5 5 10 राइट, 50 50, किलोमीटर पर राइट। आवर। सो 500 डिवाइड बाय 10 विच इज 50 किलोमीटर यस पर सर। आवर। और इस केस में एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो 0/10। इट्स 0 किलोमीटर, इजी, यस सर। ठीक है। तो आई गेस ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, वेलोसिटी, एवरेज यस। वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का। सो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक करते हैं, आई गेस थोड़ा बहुत तो कवर कर लेंगे, ठीक है, बेटर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं लॉज ऑफ मोशन कराना चाहता हूँ तुम्हारे में, लॉज ऑफ यस सर। मोशन। सर और मैम ने बताया था हाँ, कि ये कुछ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सिर्फ लॉ ऑफ इनर्शिया तक ही आएगा, हाँ एक बार चेक कर लें। मतलब फर्स्ट लॉ आएगा सर। ऐसा कौन कराता है यार, सिर्फ फर्स्ट लो आएगा, तीनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि अभी सिर्फ जो सेमेस्टर में एक ही लॉ आएगा, बाकी मतलब वैसे आएंगे लेकिन सेमेस्टर में इस सेमेस्टर में नहीं आएगा। ओके, तो इनर्शिया तक कराना है आपको, ठीक है। यस। नहीं मतलब आएगा, वो भी आगे का, बट अभी नहीं आएगा। तो
अभी आपका आ रहा है जो हमने सेकंड चैप्टर कवर करा केमिस्ट्री का, उसके अलावा ये फर्स्ट चैप्टर Yes, मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में yes सिर्फ sir. आपके वो आएंगे, वहाँ तक आएगा, इनर्शिया तक. इनर्शिया तक आएगा। और सर बायो में वो सेल और टिश्यू. ओके, बायो तो यार पता नहीं, बहुत बोरिंग लगती है थोड़े टाइम के लिए, बट ठीक है, कवर तो करना है। ये हमारे पास है एक्सेलरेशन फर्स्ट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन अलग है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। मैं लॉज ऑफ मोशन बोल दिया, सॉरी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन तो सारी आ रही हैं, ये चैप्टर तो आ ही रहा है। चलो ठीक है, अभी करते हैं आगे। सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? Rate of change of velocity. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्पीड क्यों नहीं बोला? What sir? स्पीड क्यों नहीं बोला? व्हाई वेलोसिटी? तो ये नहीं पता. ओके, इसको हम एग्जांपल समझेंगे आगे। सो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? रेट का मतलब क्या Rate है? of change मतलब रेट का मतलब क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी तो समझ में आ गया, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय रेट? रेट मतलब सर, मतलब जैसे वो 5 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, तो उसने एक्सेलरेट करा तो फिर 10 किलोमीटर पर आवर पे हो गया. ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आई गेस जो प्रॉपर डेफिनेशन है, रेट किसी के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, ठीक है, कि मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है किस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन करते हैं सारी की सारी किस पे करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो रेट किस रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, कि कितने टाइम में Yes. कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो योर एक्सेलरेशन अगर ए से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज अ साइन फॉर चेंज। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट मीन्स कितना टाइम लगा। ओके, इसको और सिंपल लिख सकते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन Yes sir. टाइम टेकन, कितना टाइम टेकन फॉर चेंज। ओके, चेंज होने में कितना टाइम, Yes sir. टाइम टेकन फॉर चेंज। Change. इसको और ज़्यादा लिखना है तो इस तरीके से, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ठीक है, Yes. अपॉन वो upon time, v minus u upon time. टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी को हम नॉर्मली v से डिनोट करते हैं और इनिशियल को हम u Yes. से डिनोट करते हैं, u से. ठीक है, और टाइम को हम t से करते हैं। दिस इज माय एक्सेलरेशन, सो दिस इज माय फाइनल। और यहीं से आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकल आती है, जो नेक्स्ट क्लास Yes में, sir. ठीक है, अभी नहीं बात करते उसके बारे में। नाउ क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पेज पे लिखूँ या यहीं? चलो ये थोड़ा सा लिख लेता हूँ, हमारे पास कलर्स हैं, करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी? Acceleration. राइट, इज इट वेक्टर और स्केलर? Yeah. मैंने पहले बताया था वेक्टर के लिए पहले Vector. क्या देखेंगे, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है सबसे पहले, क्योंकि इन सब पे Yes. डिपेंड कर रही है। टाइम हमारा क्या है? Yes sir. टाइम हमारा स्केलर है, Scalar है. और ये क्या है? Vector. वेलोसिटीज हैं दोनों, दो वेलोसिटीज का डिफरेंस Yes भी sir. क्या हो गया, एक वेलोसिटी हो गया, सो दैट मींस वेलोसिटी क्या है? एक Vector. तो मैंने पहले बताया है कि वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करोगे Vector divided by vector. सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। Yes sir. इसको थोड़ा और देखते हैं। सो माय एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाई टी। तो पहला पॉइंट थोड़ा ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ठीक है। अगर मैं केस लेता हूँ, इफ वी हैव अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितनी होगी? ये थोड़ा सा तुम सोचोगे खुद से। और एक बार pardon.
सो हमारे पास एक केस है यूनिफॉर्म मोशन। यस सर। यूनिफॉर्म मोशन के केस में मेरा क्वेश्चन है एक्सेलरेशन क्या होगी? सर एक्सेलरेशन तो होगी नहीं। होगी नहीं मतलब जीरो होगी? यस सर। वाई? बिकॉज जो यूनिफॉर्म मोशन है मतलब उसकी रेट तो चेंज ही नहीं हो रहा। राइट, इसको इस तरीके से देख सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल क्यू। वेलोसिटी, राइट? सो v अगर u के यस इक्वल सर। होगा तो v माइनस u कितना हो गया? जीरो। जीरो। सो दैट मीन्स जीरो, और चाहे कितना भी टाइम लिया हो उसने, इट विल बी यस सर जीरो। ओके। सो यूनिफॉर्म मोशन के केस में इट इज acceleration is zero, that means it is not accelerating। बात ही खत्म। ठीक है, क्लियर है? यस। नेक्स्ट दो दो सिर्फ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इतना टाइम नहीं है, बस ठीक रहते हैं कि मेरे को थोड़ा डिटेल में समझाना है, और अभी समझाने लगूंगा तो मैं शायद जल्दी में जाता हूँ, ठीक है। तो लेकिन मैं डिफाइन कर देता हूँ। सो वी हैव, जैसे हमें यूनिफॉर्म मोशन था, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या कर रहे थे, कांस्टेंट वेलोसिटी थी, तो इसी तरह हमारे पास हो यस सकता सर। है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ से याद आया, तुम्हें वो एक्टिविटी करके देखी नहीं देखी? यस सर करी कुछ थी। कुछ हुआ? यस सर। आया नॉन यूनिफॉर्म? सर मतलब ऐसे था कि जैसे थोड़ा बहुत सेकंड आगे पीछे हो सकता है, बिकॉज जब हाँ, गिराते हैं तो एकदम से थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन आ रहा था रफली, मतलब कर्व दिखाई दे रही थी। यस सर। सर मैंने स्केल से किया था, जैसे 60 सेंटीमीटर की हाइट से, हम्म। तो 1.86 सेकंड्स लगे थे, और फिर 90 सेंटीमीटर से मतलब 30-30 के गैप में उसके एक हाँ, स्केल तो फिर जब एक स्केल। ग्राफ ड्रॉ करा था तो नॉन यूनिफॉर्म आया था। यस सर कर्व्ड ही आएगा। नाइस, यही यही मोटो था, ठीक है, गुड। सो ग्रेविटी, दैट मीन्स अगर वो नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है, दैट मीन्स वो एक्सेलरेट कर रहा है, यही तो यहाँ पर हुआ, राइट? इस केस में क्या यस हुआ, सर। इसको और पॉइंट से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, v विल नेवर बी इक्वल टू u, क्योंकि चेंज यस। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब अगर v u के इक्वल नहीं है, इसका मतलब a कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन विल ऑलवेज बी एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमारा ग्रेविटी की वजह से जो भी हो रहा है, इसका मतलब ग्रेविटी क्या कर रही है, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही थी, एक्सेलरेट कर रही थी, ठीक है। ये तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, जब हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे ड्रॉप करा वहां पर वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, और जब जमीन पे हिट करी तो उस यस। टाइम उसकी वेलोसिटी कुछ तो रही होगी, है ना? इसका मतलब वो तो वहीं से ही क्लियर हो गया था कि इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना? इट इज एन एक्सेलरेटेड। यस सर। स्पेस में क्या होता है, जब ग्रेविटी नहीं होती, पेन को आप रख दो तो वहीं पे रहता है, वो फ्लोट करता रहता है। फ्लोट करने का मीनिंग क्या है कि वो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ड्रॉप करने पे हमने जीरो वेलोसिटी दी थी, तो वो अभी भी वहीं पर है, इसका मतलब जीरो का जीरो ही रहेगा, ठीक है ना? ओके, सो लाइकवाइज वी हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। इसका क्या मतलब है? किसका सर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक है दो जो हमारी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट है। Yes, sir. क्या इसका मतलब ये है कि v इक्वल्स टू u है? नो सर। नॉट ऑलवेज, हो भी सकता है, ओके, नॉट ऑलवेज, क्योंकि कांस्टेंट में आप जीरो भी तो इंक्लूड कर सकते हो, यस। राइट? तो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, ठीक है। अभी यहीं पे रहते हैं, इसी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। जब हमने यूनिफॉर्म, ओके, यहाँ से कंपेयर करते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे पास अगर यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, हमारे पास क्या था, हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या थी, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही थी। यस।
तो एक्सेलरेशन में मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि इट ट्रेवल्स इसको और किस तरीके से कंपेयर करूँ इस डेफिनेशन में? ओके, पहले यहाँ के पॉइंट्स क्लियर कर देते हैं, फिर उस पर कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट एक ये था। सेकंड, यहाँ पर एक और बात वही थी कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा आया था हमारा? इट्स अ स्ट्रेट लाइन, यस राइट। ये दो मेन चीज़ें थी जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देखते हैं कि कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या मतलब है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज योर चेंज इन वेलोसिटी, राइट। क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पे देखूँ यूनिफॉर्म मोशन में हमारा क्या था, बेसिकली वेलोसिटी की बात करूँ तो इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। यूनिफॉर्म मोशन मतलब yes, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, कह सकता हूँ। अब तो कह सकते हैं क्योंकि उस टाइम में वेलोसिटी हमने पढ़ी नहीं थी तो हमने उसकी बात नहीं करी थी, लेकिन हम वेलोसिटी पढ़ चुके हैं या स्पीड पढ़ चुके हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो या फिर स्पीड की बात करो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तुम 5 किलोमीटर चलो 2 में, फिर आप या फिर अगले 5 किलोमीटर चलो 2 आवर्स में, या अगले 5 किलोमीटर चलो 2 आवर्स में, तो ये चीज़ें कांस्टेंट है और विद रिस्पेक्ट टू ये रेशियो कांस्टेंट है। सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन की क्या फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, राइट। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ डेफिनेशन में? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इक्वल वेलोसिटी, या फिर क्या ये पूरा क्या है? चेंज। सो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं सिर्फ कंपेयर करके डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ, ओके, पूरा लेट्स से 50 किलोमीटर पे है, तो मैंने पहले 10 किलोमीटर में, ठीक है, मेरी वेलोसिटी हो गई 0 से लेट्स से 10, बढ़ गई ना। एक्सेलरेशन में क्या होता है? आपकी एक्सेलरेट करती है ना, स्पीड बढ़ती है। तो मेरी 0 वेलोसिटी से 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसका मतलब yes, अगले 10 किलोमीटर में वो 10 से बढ़कर कितनी हो जानी चाहिए? 20, yes, ताकि चेंज 20, कितना रहे? चेंज कितना रहे? 10 ही रहेगा। यहाँ पर चेंज कितना yes, था? 10 का। और इसका मतलब अगले अगले 10 किलोमीटर में क्या होना चाहिए? the 30, 30 हो जानी चाहिए फाइनल, 10 का ही चेंज होना चाहिए। इस तरीके से दैट मीन्स इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ओके, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। ये बात क्लियर है? yes, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले 10 किलोमीटर में कितनी हो गई, 10 हो गई, फिर 15 हो गई। ये वेरिएबल हो रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। उसका मतलब क्या है? वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप खुद से लिख ही सकते हो। इट कवर्स अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, या फिर दूसरी वाली yes, sir. डेफिनेशन की मैंने बताई थी। इतना क्लियर है? yes, sir. तो इस पे और डिटेल में बात करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम भी, ठीक है, दोबारा से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। तो थोड़ा सा मैंने हेड्स अप दे दिया कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक कोई डाउट? No, sir. ओके। और वो असाइनमेंट कुछ करा क्या? yes, sir. correct. कितने हो गए क्वेश्चंस हो रहे हैं? मतलब 2 जैसे ट्रू एंड फॉल्स और स्टार्टिंग एमसीक्यू हो गए थे, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हाफ कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट याद है ना, कल परसों तक आपको सबमिट करना है, तो ओके फोटो खींच के भेज देना, ग्रुप में ही सेंड कर देना, पीडीएफ बना के दे देना चाहे तो, ठीक है। यस सर, यस, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ओके सर, और मैं शायद एक क्लास लूँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 2 के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो बेटर कि असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए सो दैट उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हुए या जिसमें डाउट है ना, तो उसको कवर कर लेंगे एक दिन बैठ के। यस तो ठीक है, यहीं पे स्टॉप करते हैं और मंडे को मिलते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। बाय।